सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 4 नवंबर 2020 के दिन अर्थात करवा चौथ पर्व के दिन YouTube पर अपने कार्यक्रम न्यूमरोलॉजी अर्थात अंक शास्त्र के अंतर्गत आज हम अंक 7 के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें हम अंक 7 के जातकों के गुणों, अवगुणों और उनको दूर करने के उपाय देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, किसी भी महीने की तारीख 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को किसी जातक का जन्म हुआ हो, उनका मूलांक 7 होता है। 7 अंक के स्वामी ग्रह होते हैं केतु। सामान्यतः तौर पर मूलांक 7 वाले प्रभुत्व माए होते हैं अर्थात समाज में अपना प्रभाव जमाने वाले होते हैं। ये धार्मिक प्रवृत्ति की होते हैं, इनकी दृष्टि भेदक होती है, ये कुछ जासूसी प्रवृत्ति की होते हैं और जीवन भर ये अध्ययनशील रहते हैं। इनको समझना भी बेहद कठिन कार्य होता है। इसी प्रकार इनका जो व्यक्तित्व होता है काफी विशाल होता है और निर्णय लेने में ये स्वतंत्र होते हैं। जी गुरुजी, अब आप हमें अंक 7 के बारे में जानकारी दीजिए और इस पर प्रकाश डालिए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, अंक 7 वाले की कुछ सामान्य जानकारी इस प्रकार है। जैसे अंक 7 वाले के मित्र अंक होते हैं 1, 3, 4, 5 और 7 अर्थात इन अंकों के जो स्वामी होते हैं वे अंक 7 के मित्र होते हैं। इसी प्रकार अंक 7 के कुछ सम अंक भी होते हैं, जैसे 6 और 8। इन अंकों के जो स्वामी होते हैं वे अंक 7 के सम होते हैं अर्थात वे ना तो इनके दुश्मन होते हैं ना ही इनके मित्र होते हैं। इसी प्रकार अंक 7 वालों के कुछ शत्रु अंक भी होते हैं, जैसे अंक 2 और अंक 9। इनके जो स्वामी होते हैं ये अंक 7 वालों के दुश्मन होते हैं। तो अंक 7 वालों को सलाह दी जाती है कि अपने मित्र और अपने जीवन साथी बनाने से पहले अपने शत्रु अंकों का वो ध्यान अवश्य रखें। इसी प्रकार कुछ शुभ दिन भी होते हैं, जैसे संडे, मंडे और थर्सडे। ये दिन अंक 7 वालों के लिए शुभ रहती हैं। इसी प्रकार कुछ शुभ तिथियां भी होती हैं जो अंक 7 वालों को खूब सूट करती हैं, जैसे 1 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। इसी प्रकार कुछ शुभ दिशाएं भी होती हैं जो अंक 7 वालों को सूट करती हैं, जैसे उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा। इसी प्रकार कुछ शुभ रत्न भी होते हैं जो अंक 7 वालों को सूट करते हैं, जैसे मोती पहनना, लहसुनिया पहनना इनके लिए शुभ होता है और धातु में सोना इनके लिए शुभ होता है। इसी प्रकार कुछ उपाय भी ऐसे हैं कि जिनको करके अंक 7 वाले अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जैसे उपाय के तौर पर इनको गणेश वंदना करनी चाहिए और काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। इसी प्रकार कुछ ऐसा भोजन भी होता है जो अंक 7 वाले जातकों को कुछ अधिक मात्रा में करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन को अधिक स्वस्थ तरीके से जी सकें। जैसे इनको खीरा का सेवन अधिक करना चाहिए, इनको सेब खाना चाहिए। इसके अलावा इनको अंगूर, फलों का रस अधिक पीना चाहिए। इसी प्रकार कुछ रोग भी अंक 7 वाले जातकों में अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, जैसे इनको पाचन संबंधी रोग होते हैं, इनको पेट के रोग होते हैं, सर दर्द की समस्या होती है इनको, इनकी जो नजर होती है वे शीघ्र कमजोर हो जाती है, इनके को त्वचा संबंधी परेशानी रहती है, इनके नाखून भी जल्दी झड़ जाते हैं या नाखूनों में किसी प्रकार की समस्या आती है। इसी प्रकार आंखों के नीचे जो काले धब्बे पड़ते हैं वे भी अंक 7 वाले जातकों में कुछ अधिक देखने को मिलते हैं। जहां तक संबंधों की बात है, अंक 7 वाले जातकों के पारिवारिक संबंध सफल होते हैं और अच्छे रहते हैं। उनको भाइयों से और बहनों से लाभ मिलता है। इसी प्रकार उनकी गृहस्थी भी समानता सामान्य रहती है। उनको पत्नी से भी सहयोग मिलता है और बच्चे भी इनके ठीक ठाक सफल रहते हैं। इसी प्रकार इनकी विदेश यात्राएं कुछ अधिक रहती हैं और विदेशों से इनको खूब लाभ मिलता है। इनके ऊपर ईश्वरीय शक्ति भी या वरदान भी अधिक देखने को मिलता है। और जहां तक समाज की बात है, समाज से भी ये लोग सम्मानित होते हैं। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी।
गुरुजी, अब आप हमें अंक 7 के जातकों के गुणों के बारे में बताइए और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, अंक 7 के जातकों में कुछ निम्नलिखित विशेषताएं अथवा गुण पाए जाते हैं। जैसे अंक 7 के जातक दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं और उनकी तर्क शक्ति बेहद तेज होती है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि अंक 7 के जातकों में कोई ना कोई गुप्त विद्या अवश्य पाई जाती है। इसी प्रकार अंक 7 के जातक धार्मिक प्रवृत्ति की होते हैं, लेकिन इनको पुरानी रीतियों और संस्कृति को से ये घृणा करते हैं अथवा ये अपने नए नए क्रांतिकारी विचारों के तहत समाज को नए नए दृष्टिकोण देते हैं और नए नए विचार देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने और स्वामी दयानंद जी ने उनकी कुंडलियों में भी केतु उच्च अवस्था में थे और उन्होंने उस समय समाज सुधार के कार्य किए और समाज को नए विचार और नए दृष्टिकोण दिए। इसी प्रकार अंक 7 के जातकों में स्वतंत्र विचार के धनी होते हैं, अर्थात ये किसी के विचारों के नीचे दबते नहीं हैं, अपने स्वतंत्र विचार रखते हैं। इनके मस्तिष्क में, मन में नए नए विचार हमेशा घूमते रहते हैं और ये नए विचारों के तहत समाज में सुधार लाते हैं। इसी प्रकार अंक 7 के जातकों में कला के प्रेमी होते हैं और ये अपनी उम्र भर अध्ययनशील रहते हैं, अर्थात गूढ़ विद्याओं के प्रति ये अध्ययनशील रहते हैं। हालांकि बचपन में इनकी शिक्षा कुछ कमजोर रहती है, लेकिन बड़े होने पर ये गुप्त विद्याओं के धनी होते हैं और समाज में नए नए विचार देते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि विद्या के क्षेत्र में इनको अपनी मातृभाषा से विशेष प्रेम होता है। इसके अलावा ये लोग विदेशी शिक्षा के भी प्रेमी होते हैं, अर्थात ये 2-3 भाषाओं से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान अवश्य रखते हैं। इसके अलावा 7 अंक के जातक भविष्य को देखने की प्रवृत्ति भी इनमें कूट कूट के भरी होती है, अर्थात ये एक अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इनको अपने पिछले जन्मों का भी याद होता है, पिछले जन्मों की घटनाओं भी इनको याद होती है। इस प्रकार इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अधिक पाई जाती है। इसके अलावा चूंकि इनका मन मस्तिष्क हमेशा चलायमान रहता है, इसलिए ये अपने मन मस्तिष्क और विचारों से वशीभूत होकर यात्रा खूब करते हैं, अपने मातृ स्थान से दूर अवश्य जाते हैं और विदेश यात्रा अवश्य करते हैं और विदेशों से इनको खूब लाभ भी मिलता है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है चूंकि इनकी बुद्धि काफी कुशाग्र होती है, इनकी स्मरण शक्ति भी बहुत तेज होती है। इनको बचपन की बातें और जैसा कि हमने बताया पिछले जन्मों की बातें तक याद रहती हैं और ये अगर किसी से टक्कर लेते हैं तो घबराते नहीं हैं, किसी समस्या का डटकर सामना करते हैं, उस समस्या से दूर भागते नहीं हैं। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि धन कमाने का भी इनको विशेष शौक होता है। इसी प्रकार धन खर्च भी ये खुले दिल से करते हैं, लेकिन इनका धन खर्च सात्विक होता है, अर्थात ये समाज में दान दक्षिणा खूब करते हैं और कई बार अपने परिवार का भी इनको विरोध का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जैसे हम की जानते हैं कि केतु ग्रह मोक्ष कारक होता है, इसी प्रकार इनको ये तीव्र इच्छा होती है, इनके मन में तीव्र इच्छा होती है कि ये अपने जीते जी मोक्ष प्राप्ति करें और इसके लिए ये तन मन और धन से मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और इसी जन्म में अपने कर्मों का हिसाब करते हुए मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर जाते हैं और सदा सदा के लिए अपने जीवन में ये अमर तक हो जाते हैं। जी गुरुजी, अब आप हमें अंक 7 के जातकों के अवगुणों के बारे में बताइए और उन्हें कैसे दूर किया जाए, इस बात पर प्रकाश डालिए। जी मोनिका जी, देखिए अब हम अंक 7 वाले जातकों के अवगुणों की चर्चा करते हैं। जैसे अंक 7 वाले जातक एकांत प्रिय होते हैं, अर्थात उनको एकांत पसंद होता है, समाज में वे घुलते मिलते नहीं हैं। ये है अंक 7 के नकारात्मक गुण। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि इनको अपनी आत्म प्रशंसा सुनने का भी बहुत शौक होता है। यदि आप इनके साथ बैठकर इनकी प्रशंसा ना करें या इनके मुंह पर इनकी सच्चाई बताएं तो ये आपसे रूठ जाते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि अंक 7 वाले जातक काफी क्रांतिकारी विचारों के होते हैं। जैसे कि हमने बताया, ये हमेशा अपने समय काल में अपने समय से आगे की सोच रखते हैं। कुछ ज्यादा ही सोच आगे की रखने के कारण, आधुनिक सोच रखने के कारण ये समाज में हमेशा निंदा के पात्र बनते हैं और समाज इनका हमेशा विरोध करता है। इस कारण इनको अपने निजी जीवन में भी समय समय पर काफी कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसा भी देखा जाता है कि अंक 7 वाले जातक किसी की सलाह नहीं लेते हैं, अर्थात कोई भी कार्य करते हैं किसी की सलाह नहीं लेते हैं, हमेशा अपनी मनमर्जी करते हैं।
इसके अलावा ऐसी मनमर्जी के कारण इनमें तानाशाह जैसी प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अनेक बार इस कारण इनको अपने जीवन में नुकसान उठाना भी पड़ता है। इसके अलावा अंक 7 वाले जातक कुछ क्रोधी स्वभाव के होते हैं और छोटी छोटी बातों पर समाज से, अपने मित्रों से झगड़ा कर बैठते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अंक 7 वाले जातक के स्वामी ग्रह होते हैं केतु, जो कि मंगल जैसे गुण रखते हैं। इस कारण इनमें क्रोध की भावना कुछ अधिक पाई जाती है। इसके अलावा अंक 7 वाले जातक फैसला लेने में भी कई बार देर करते हैं। चूंकि इनका दिमाग हमेशा चलाईमान रहता है, इस कारण ये किसी फैसला लेते वक्त काफी सोच विचार करते हैं और अंतवा गोता काफी देर कर बैठते हैं। इसके अलावा अंक 7 वाले जातक के अंदर कुछ भावुकता भी पाई जाती है, जहां एक ओर ये काफी जिद्दी होते हैं लेकिन दूसरी ओर काफी भावुक भी होती हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि अपने कार्य को निकालने के लिए ये भावुकता का सहारा लेते हैं, अथवा किसी को ब्लैकमेल करते हैं और इस कारण काफी निंदा के पात्र बनते हैं। अब हम आपको अंक 7 वाले जातकों के दोषों को दूर करने के कुछ संक्षेप में उपाय बताएंगे, जो इस प्रकार हैं। जैसे इनको केतु के मंत्र, केतु ग्रह के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। इसके अलावा इनको काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए, इससे भी केतु ग्रह शांत रहते हैं। इसके अलावा इनको भगवान गणेश जी की हमेशा वंदना करनी चाहिए, विशेषकर बुधवार के दिन। इसके अलावा इनको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे केतु ग्रह और मंगल ग्रह, जो कि दोनों समान होते हैं, शांत रहते हैं। और अंत में इनको नशे से दूर रहना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु और केतु ग्रह तामसिक ग्रह के स्वामी हैं, अतः ये नशे के आदी होते हैं, अतः इनको नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आता है तो अधिक से अधिक कमेंट देकर हमें अवश्य बताएं। और अब हम दोनों अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। जी ओम।